3 साल के अंदर सारा भारत, 3 साल के अंदर, मैक्सिमम 3 ईयर, 3 साल के अंदर सारा भारत को जंगल बना देंगे। पूरा मुहिम और बड़ा क्रांति। अगर सफाई अभियान चल सकता है तो पेड़ लगाओ अभियान भी चल सकता है। बहुत धीमा है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अगर ये पेड़ लगाने का काम सच में गवर्नमेंट हाथ में ले ले, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, तो मेरा चैलेंज है कि ये आसाम का, गुजरात का, उड़ीसा का और भी महाराष्ट्र का जितना भी जलजला देख रहे हो, ये जो पानी में गाड़ी बह रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इससे हमारा देश रक्षा पा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याएं यूं गायब हो सकते हैं। भारत के लिए हमारा राउरकेला जरूर स्टील प्लांट का है, बड़े बड़े फर्नेसेस, बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन आप गूगल मैप में जाके राउरकेला को देखोगे तो राउरकेला ऊपर से जंगल लगता है। धन्य है हमारे राउरकेला स्टील प्लांट को। लेकिन ये हम सब कर सकते हैं। अगर आप सोच सकते हो कि मैं शब्द लगाना तो पाप लग जाएगा, जो भी किया हूँ आप लोगों के, आप जैसे लोगों का सहायता से ही किया हूँ। आसाम का डिजास्टर हो, चाहे उड़ीसा का डिजास्टर, गुजरात का डिजास्टर हो, सॉल्यूशन एक ही है और वो है प्लांटेशन। एस्ट्रोलॉजिकली भी प्लांटेशन से बड़ा पुण्य कुछ नहीं है, और सोशली एंड एनवायरमेंटल वाइज भी पेड़ लगाने से बड़ा काम और कुछ नहीं है। क्योंकि आप कभी जंगल में, मैं तो जंगलवासी हूँ, जंगल में मैक्सिमम टाइम रहता हूँ, अभी थोड़ा सा घट गया है, लेकिन आप लोगों को मैं निमंत्रण करता हूँ, जैसे ही अक्टूबर महीना हो जाएगा, ठंडा जो थोड़ा थोड़ा गिरने लगेगा, बारिश घर कम हो जाए, आप लोग कभी मेरे जंगल में आना। 55 एकड़ का प्रोजेक्ट है, फार्म हाउस है, गुरुकुल है, गाय, देसी गाय वगैरह हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह जितना हो सकता है कर रहे हैं। आप आके देख लेना कि पहाड़ ऐसा टेम्पल रहता है और पानी झरते रहता है। तो एक बात बताओ यार, पहाड़ से 3-3 झरना है, 5-5 बड़े बड़े वाटरफॉल हैं, पानी यहाँ पर कैसे ऑब्जर्व कर रहा है पहाड़ के अंदर से, और होल ओवर द ईयर अप टू मई तक हमारा पहाड़ पानी सप्लाई करते रहता है। मेरे जहाँ जंगल है वहाँ पर मेरा जो फॉर्म है, मेरे मैं एक पहाड़ का मालिक हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेरे साथ भिड़ गया था, बाद में वो लोग खुश हो गए और मेरे को स्पेशल 6000 पेड़ दिए, मैंने 6000 आंवला का गछ लगाया। तो आई हैव एक्सपीरियंस कि पहाड़ पानी ऑब्जर्व करके रखते हैं। आप जो कह रहे हो ना कि पहाड़ लैंडस्लाइड हो गया, पत्थर गिर गया, पहाड़ गिर गया, लोग मर गए, अगर पेड़ होते ना, नहीं गिरता। बड़े बड़े मेरे पास आप पेड़ देखोगे, मेरे जैसे आदमी 12-14 मिलेंगे तो भी एक पेड़ का ट्रंक के साथ बराबर नहीं हो सकते। लेकिन जो बेधड़क पेड़ का काटना, भयंकर पेड़ का नुकसान करना, इसका परिणाम आज आसाम वाटर डिजास्टर, उड़ीसा वाटर डिजास्टर, गुजरात, मुंबई वाटर डिजास्टर, दुखद अवस्था है। और इन सब क्षेत्र में हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। देश अगर हमारा है, धरती अगर हमारा है, तो हमें उसके लिए चिंता करना पड़ेगा। बाहर देश वाले चिंता नहीं करेंगे। जो लूटना था, राहु अंग्रेज लोग आके लूट के ले गए, रेलवे लाइन में पटरी बिछाने के लिए बड़े बड़े पेड़ काट दिए, कुपिंग हो गया। उससे पहले मुगल लोग बढ़िया बढ़िया लेके काट के लेके भाग गए, बर्बाद कर दिए जंगल का जंगल। और उसके बाद जो केतु कंपनी है, टोपी छाप, मुचमुंडे गुंडे, हमारे एरिया में जितने सारे दारू का ठेका है, बड़े से बड़े, गांव गांव, जंगल जंगल, देहात देहात, फॉरेस्टर वालों को वाइन डाइन साइन दे के, आप कभी उसमें जाओगे तो रात को उसी को जला जला के, लकड़ी जला जला के, दारू बना बना के, सबको पिला पिला के, पिला पिला के, पिला पिला के, पिला पिला के स्वाहा एकदम नौ नौ कर दिया। आज अगर ड्रॉप डी एडिक्शन, दारू का ठेका, और उसमें हमारा देश अगर बर्बाद हो रहा है तो इसी पेड़ का कटाई से, और उसका परिणाम आज इस प्रकार के दुखद आसाम डिजास्टर। अभी भी वक्त है, बचा सकते हैं, चाहे तो जंगल लगाने के लिए आ जाओ, और इस प्रकार का जो आप बीज भेजे हो, इस प्रकार का और बीज भेजो, क्योंकि अकेले का दम नहीं है बीज कलेक्शन करना। और
इससे जितना ज़्यादा हम लोग इस देश में हायर जोन पे प्लांटेशन करेंगे, जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, उतना ज़्यादा असम जैसे फ्लड डिजास्टर को हम लोग देश से बचा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जमीन में, जंगल में अगर बीज ही नहीं गिरे और बीज को जला दिया जाए, अभी देखो मार्च अप्रैल में आग लगा, सारा बीज जल गया। अब इसके लिए मैं बीज मंगा रहा हूँ कि और बीज गिराओ, और जिस दिन मेरे को बढ़िया ड्रोन एक ठो मिल जाएगा, आपके पास किसी का इस प्रकार का ड्रोन होगा तो भेज देना, नहीं तो हमको तो करने का प्लानिंग है, ड्रोन लगा लगा के पहाड़ में बीज बीज जाके गिरवाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डिजास्टर है। मैं सरकार को गाली नहीं दे रहा हूँ कि कोयला खदान नया खोलने के लिए अंबानी अडानी को ज़मीन दे दिया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, गाली वाली नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, देश का ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन उतना अमाउंट का प्लांटेशन भी होना चाहिए ईमानदारी के साथ। वो पैसा रख के क्या करोगे? क्या प्रोग्रेस है यार? ऐसा देश का प्रोग्रेस को क्या मतलब? जैसे हम लोग कुंडली में देखते हैं ना, बहुत सारे लोग कुंडली मेरे को दिखाते हैं, बोलते हैं हम तो अभी अरबपति हैं, खरबपति हैं, मरबपति हैं, इतना इतना पैसा है। बोला है तो जरूर, आखिरी में क्या होगा वो बताओ? फाइनल बिल क्या होने वाला है? मालिया बनोगे? और क्या बनोगे? 56 इंच हो जाओगे, लास्ट में कॉकरोच के सामने घुटना टिकना पड़ेगा। जिंदगी भर का कमाया मान सम्मान इज्जत एक बार में वापस हो जाएगा। बहुत पैसा कमाया, बोला ऑल्टरनेटली कौन खाएगा? डॉक्टर खाएगा। कुंडली में दिखाता है ऐसा योग रहता है। तो हमारे भारत के साथ ऐसा नहीं हो, हमारे वर्ल्ड पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं हो, तो एक ही समाधान है, दवा के पेड़ लगाओ। एक ही महीना 2 महीना का टाइम मिलता है, लगाइए पेड़। और बीज मेरे को भी भेजे हैं, धन्यवाद। अपने तरफ भी भेजिए, बन जाएगा, मस्त बनेगा, संभाल लेंगे। और चाइना में तो इसका बहुत अच्छा समाधान किया है, वहाँ भी फ्लड चल रहा है नो डाउट, लेकिन प्लांटेशन के मामले में सॉल्यूशन, और फ्लड डिजास्टर के मामले में जापान हो चाइना हो, देखोगे कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है। अभी वो बीजों के ऊपर गोबर का लड्डू बना देते हैं, जो बीज आप जैसे भेजे हो तो उसको गोबर का लड्डू बना के, बढ़िया नूडल्स बना के, मतलब इसका जो समाधान है जंगल डेवलपमेंट का, इसमें क्या होता है कि वो जैसे कोई भी बीज हो, इमली का बीज हो, निमोली का बीज हो, आगे बैठो, बीज है, उसमें गोबर में उसको मशीन लगा के पैक करके सुखा के रखते हैं, और ठीक बारिश का टाइम हुआ तो लेके हेलीकॉप्टर में और ड्रोन में लेके जंगल में, रेगिस्तान में डाल देते हैं, तो बीज को खाद भी मिल गया, और हायर उसमें हार्मोन वगैरह भी डालते हैं, रूटावैक्स क्या बोलते हैं उसको, जल्दी निकले, और ऐसे करके जंगल बन जाता है। प्लांटेशन का जिस रेट में काम होना चाहिए वो रेट में काम नहीं हो रहा है, यही मेरा केवल दुख का बात है और कुछ नहीं। और हो जाए, और इसको भी देश का, अगर हमारे जो नौजुवक हैं, युवा हैं, उनको यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम अगर मिल जाए, जो आज अगर आप देखोगे जितने सारे जेनजी हैं, ये बेचारे लोग, और 90-91 का जितने बच्चे जन्म हुए हैं, उनका हालत तो ख़राब है। 1991 से लेके 95 और उधर से जो बच्चे जन्म होके आए, वो लोग ठगा गए अभी, क्योंकि ChatGPT AI आने के बाद, हाथ से नौकरी जाने के बाद, और उनके पास अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ जो सस्टेनेबिलिटी है वो आज ख़त्म है। लेकिन अगर ये जंगल निर्माण, पेड़ लगाना और इस प्रकार के प्रोजेक्ट, हैवी बेनिफिट है, इसको अगर प्रोजेक्ट में हाथ में लिया जाए तो हैवी बेनिफिट है। जिस प्रकार का देश विदेश में आज प्लांटेशन का, मेडिसिनल प्लांट्स का, मेडिसिनल सीड्स का कीमत बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है। आप अगर रेट पूछने जाओगे जो लोग ऑनलाइन खरीद के, तो आपको पता चलेगा। अगर प्लांटेशन इंडस्ट्री बन जाए, प्लांटेशन अगर इनकम सोर्स बन जाए फॉर यूथ, तो क्या आसाम और क्या गुजरात, सारा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो सकता है। देश का दुर्भाग्य समझ लीजिए, इग्नोरेंस समझ लीजिए। 12 साल में अगर 56 इंच का सरकार चला, और इस कंडीशन में अगर हमें आज तेल खरीद के खाना पड़ रहा है, और अगर 12 साल पहले मन के विचार जिसमें प्रकट करते हैं हमारा 56 इंच, बोल देते कि भाई किसान, आप सबको मेरा अनुरोध है कि
कुछ करो मत करो, हमारा देश का मैक्सिमम पैसा तेल खरीदने में जाता है, गाड़ी का तेल और खाने वाला तेल। और एक बार सभी किसानों को रिक्वेस्ट है कि तिलहन, तलहन, दलहन का खेती शुरू कर दो, और जो पैसा हम डॉलर में बाहर देश को दे रहे हैं वो पैसा हम किसानों को दे देंगे। तो आज जो खड़े खड़े लोग हार्ट अटैक में मर रहे हैं इस प्रकार का तेल को खा के, मैक्सिमम तेल विदेश से जो मंगाया जा रहा है वो जीएमओ है, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स, और ये आज जो लोग खड़े खड़े हार्ट अटैक होकर मर रहे हैं, मैं आप सबको अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा तेल से परहेज करें। और नो ऑयल फूड स्ट्रक्चर आप इंटरनेट में देखिए, बहुत प्रकार का ऐसे डिश है, उसको खाएं। या फिर 25,000 में तेल पेड़ाई मशीन मिल जाता है, उसको ला के तेल पेड़े। मैं आगे तेल बेचता था इस प्रकार का, लेकिन पंडित लोग, ब्राह्मण लोग तेल नहीं बेचता है, इसलिए मेरा गुरु मना किया तो मैं बंद कर दिया। लेकिन फिर भी कहोगे तो हमारे मैनेजर साहब को बोल के आप तक तेल कुरियर या जैसे भी संभव हो, कच्ची घड़ी का हम लोग बहुत बड़ा बैठाए हैं, आप लोग को तेल चाहिए तो आप लोग हमसे खरीद सकते हो। मैंने उसका एक पैसा छूता नहीं, तेल का तेली का काम है, मेरा काम नहीं है। हमारा गुरु तेली है तो उनके माध्यम से इस काम को करते हैं। तो सेव योर लाइफ फ्रॉम ऑयल, पर्टिकुलरली इन द हेल्थ स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ के लिए ज़रूरी है तेल, और तेल अगर फॉरेन का तेल हो और जीएमओ तेल हो तो भगवान बचाए, और क्या कहा जा सकता है इसमें। ये एक पेनफुल सब्जेक्ट है, नो डाउट।